नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप बीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में। इस वीडियो में हम आज सिर्फ किसान आंदोलन जितने भी हुए उनका परिचय लेंगे और क्यों हुए उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। आज हम किसी भी खास किसान आंदोलन के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ परिचय लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, पहले अंग्रेज आने से पहले सामंती व्यवस्था चलती थी। कौन सी व्यवस्था? सामंती व्यवस्था। वो सामंती व्यवस्था या सामंती संरचना कह लीजिए, ठीक है ना, वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में सामंती संरचना चलती थी, सामंती ढांचा चलता था। वो सामंती ढांचा कैसा था कि सबसे ऊपर शासक होगा, मतलब राजा होगा, महाराजा होगा सबसे ऊपर। शासक के बाद आएगा जागीरदार और जागीरदार के बाद आएगा कृषक, मतलब किसान। जागीरदार जो है वो किसान के ऊपर निर्भर है। भाई किसान फसल उगाएगा, उसका टैक्स जागीरदार को देगा, जागीरदार जाके शासक को देगा और जो शासक है वो अपना टैक्स जो कमाया वो शासक को देगा। तो जागीरदार जो है किसान के ऊपर निर्भर है और शासक जो है वो भी जागीरदार के ऊपर निर्भर है। तो इनडायरेक्टली कहे तो किसान है तो राजा है, शासक है। तो ये अच्छे से व्यवस्था चल रही थी। तो भाई राजा को पता था कि भाई किसान जब तक खेती कर रहा है तब तक मेरे राज्य को फायदा है। तो जो है ज्यादा अत्याचार नहीं होते थे, किसानों से बड़े अच्छे तरीके से पेश आया जाता था उस समय, और किसान जो है मजे मजे खुशी खुशी अपनी खेती अपने काम जो है करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे आने हुए अंग्रेज सालों, अंग्रेज आए, उन्होंने आकर के जितने भी राजा महाराजा के जितनी भी रियासतें थी उनसे कर लिया समझौता, और जो शासक था अब उस शासक के स्थान पे आ गए अंग्रेज। शासक को एक तरफ बिठा दिया कि आप यहाँ पे बैठ जाओ, आप बस बैठे बैठे खाओ पियो मजा करो, राज्य हम चला लेते हैं। तो जो शासक था उसको तो एक तरफ बिठा दिया, शासक की जो सारी जिम्मेदारियां थी अंग्रेजों ने ले ली। शासक करता भी क्या भाई, कितना लड़ता, अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी विशाल सेनाएं थी, ठीक है ना। तो शासक के स्थान पर आ गए अंग्रेज। अंग्रेजों का मेन उद्देश्य क्या, मेन कारण क्या? भाई हमें तो कैसे भी करके भारत को लूटना है, भारत के लोगों को लूटना है। तो अंग्रेज अब जागीरदारों से अधिक पैसों की मांग करने लगे। जागीरदार लाए कहां से? तो जागीरदारों ने स्टार्ट किया किसानों का शोषण करना, अनेक प्रकार के टैक्स लगाए, जब मन में आ तब लिया, कितना भी ब्याज लगाया। तो इस प्रकार से किसानों का होने लगा शोषण। जब किसानों का शोषण होने लगा, परेशान होने लगे किसान, तो फिर अंत में गुस्सा फूटा और विविध प्रकार के जो है आंदोलन हुए। अंग्रेज आए 19वीं सदी में आए, तो जो किसान आंदोलन थे वो अधिकतर 19वीं सदी के बाद ही हुए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि भाई जब तक सामंती व्यवस्था थी, जब तक सामंती संरचना थी, तब तक किसान जो है मजे मजे अपनी खेती वेती करते थे। जैसे ही सामंती व्यवस्था टूटी, किसानों पर अत्याचार होने लगे, शोषण होने लगा और किसानों ने आंदोलन करना प्रारंभ किया। तो एक तो ये मुख्य व्यवस्था थी कि जो शासक का सीधा ही पद से हट जाना, शासक था पद से हटा नहीं, शासक था लेकिन शासक बैठे बैठे मजे कर रहा था, शासक ने अपनी सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था। और कौन शासन चला रहा था? अंग्रेज। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक धन लाभ कमाना, तो शोषण करना प्रारंभ किया। अब देखिए इसके मुख्य कारण क्या क्या है। ये कारण जो है हम जितने भी आगे किसान आंदोलन पढ़ेंगे उन किसान आंदोलन में आप ये सब कारण को लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग सब में एक जैसे ही कारण जो रहेंगे। किसान क्यों प्रताड़ित हुए ना, वही तो जानना है। तो सबसे पहला है अंग्रेजी शासन। मैंने यहाँ पे इतना आपको डिटेल में समझाया, यही अंग्रेजी शासन हुआ। देखिए अंग्रेजी शासन में हुआ क्या कि जो शासक का प्रजा की ओर जो कम ध्यान दिया, जो शासक था अंग्रेजी शासन आने के बाद उसने प्रजा की ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया। प्रजा क्या कर रही उसको कुछ लेना देना नहीं है, अंग्रेज उसको खिला पिला रहे, अंग्रेज उनको ध्यान रखे, मजे कर रहे बस। तो शासक का जो है प्रजा की जो ध्यान था वो कम हो गया ध्यान।
इसके अलावा शासकों व जमींदारों का अस्तित्व ब्रिटिश पर आधारित हो गया। अब पहले कैसा था कि पहले कृषक था तो जागीरदार था, पहले कैसा था कि किसान था तो जागीरदार था, और किसान था तो शासक था, जागीरदार था तो शासक था। अब ऐसा नहीं था भाई, अब अंग्रेज है तो जागीरदार है, ऐसा हो गया भाई। अंग्रेज है तो जागीरदार है कि नहीं? जागीरदार है तो किसान है, क्योंकि किसान जो है जागीरदार के पास जाएगा, पैसा लेगा, फिर खेती करेगा। उल्टी पूरी व्यवस्था जो है हो गई, और यहीं पे किसानों का शोषण होना प्रारंभ हो गया। शासक की जागीरदार और जागीरदार की कृषक पर जो निर्भरता थी वो समाप्त हो गई, कि जो भाई शासक की जागीरदार पर निर्भरता थी और जो जागीरदार की किसान के प्रति निर्भरता थी वो समाप्त हो गई। अंग्रेजों ने उसको समाप्त कर दिया। अब इसका उल्टा होने लगा कि जागीरदार अंग्रेज के प्रति समर्पित था और किसान जो है जागीरदार के प्रति समर्पित थे। किसानों को कोई भी भाई पैसा कहां से आएगा? खेती करेंगे, पैसा चाहिए ना, जाएंगे जागीरदार से लेंगे, फिर खेती करेंगे ना, है कि नहीं? तो ये पहला अंग्रेजी शासन आना सबसे मुख्य कारण तो यही था। अच्छी खासी शासक व्यवस्था चल रही थी, अच्छी खासी सामंती व्यवस्था चल रही थी, इसको आके तोड़ने का काम अंग्रेजों ने किया। दूसरा कारण क्या था कि भाई अंग्रेजों को था क्या कि उनको अधिक से अधिक धन लाभ कमाना था, पैसा कमाना था, भारत को लूटना था। तो उन्होंने क्या किया? भू राजस्व लगाना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा लगान लगाना स्टार्ट कर दिया कि भाई अगर आप इतना गेहूं उगाते हो तो हमें इतना गेहूं हमें ही दे दो, सिर्फ इतना गेहूं तुम अपने पास रखो, इतना गेहूं जो है हमें दे दो। इतना लगान लगाते थे, इतना टैक्स लगाते थे, इतना कर लगाते थे। कौन? अंग्रेज। तो भू राजस्व लगाना स्टार्ट किया। यहां पर इनका पेट नहीं भरा, इसके अलावा बेगारों व लागों का भी अत्यधिक प्रयोग किया। बेगारों और लागों क्या है कि भाई जब भी जागीरदारों के मन में आता था, जब भी अंग्रेजों के मन में आता था, जाते थे किसान के पास जो चीज है वो ले लेते थे कि भाई हम अब ये टैक्स तुम पर लगाएंगे, मतलब ये बेगा और लागो का नियम का उपयोग करेंगे और तुम्हें इतना है तो हमें इतना देना पड़ेगा। और जब मन में आया तब चले गए और किसानों को जितना भाग होता था उस भाग में से कुछ हिस्सा लेके आ गए। टैक्स से मन नहीं भरा तो बेगाओ और लागो पर भी ये नियम आजमाते थे और जाके किसानों से अपना कुछ हिस्सा जो है वो लेके आ जाते थे। कहीं कहीं राज्यों में तो 300 बार तक होता था कि एक किसान के पास ये 300 बार गए और वहां उस किसान को लूट के आ गए, एक तरह से अपना भाग लेके आ गए, ठीक है ना, अपना हिस्सा लेके आ गए। इसके अलावा तीसरा कारण क्या था? तो कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। भाई अंग्रेज आए, जो अच्छा खासा लोग व्यापार कर रहे थे उन व्यापारियों पर भी अधिक से टैक्स लगा दिया। तो व्यापारी करे तो करे क्या, जाएगा और खेती करेगा ना। अभी कोविड में जैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोविड में हुआ क्या कि अधिक से अधिक जो लोग बिजनेस कर रहे थे, जो लोग काम कर रहे थे शहरों में, गांव गए, जाके गांव में खेती करने लगे। खेत थे उनके पास तो वो खेती करने लगे, मजदूरी करने लगे, यही हुआ ना। वैसे ही उस समय अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, तो सब लोग अपना जो बहुत से अधिकांश लोग ने अपना व्यवसाय बंद करके खेती करने लगे, खेती करने लग गए। तो इससे जो किसानों की और मजदूरों की संख्या में क्या हो गई? बढ़त आ गई, वृद्धि हो गई। वृद्धि हुई तो भाई जागीरदार था, अब भाई जागीरदार की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। पहले जागीरदार के पास 5-10 लोग जाते थे, अब जागीरदार के पास 20-25 लोग जाएंगे, तो भी आवश्यकता ज्यादा पड़ने लगी जागीरदार की। तो जागीरदार में एक अकड़ आ गई, उसका जो रूप था वो कठोर हो गया। और यहां पे जागीरदार का रूप कठोर हो गया। पहले जो ब्याज कम लगा था ब्याज को बढ़ा दिया। इसके बाद चौथा कौन सा कारण देखिए, सामंतों का उदार व पैतृक नजरिया बदला। पहले जो सामंत होते थे, जो सामंती व्यवस्था में जो सामंत होते थे, उस समय जो सामंत जो जागीरदार थे उनका एक नजरिया होता था कि बड़े उदार होते थे कि किसान है, खेती करे, इनके में सहायता करनी चाहिए। इनके पिताजी भी सामंत थे तो इनको भी सामंती मिली। तो पैतृक के पिताजी ने कहा था भाई अन्याय मत करना इनके साथ। तो जो इनका जो उदारवादी नजरिया था, जो सामंती, जो पैतृक सामंती मिली थी, उसका जो एक नजरिया था, अब वो अंग्रेजों के साथ रह रह के अंग्रेजों की भाषा बोलने लग गए। उनके जो भाई अंग्रेज आए थे लूटने, ये सामंत जो है अंग्रेजों की संगत में आ गए। सब संगत में आ गए तो भाई संगत का असर तो होता ही है। इन्होंने इस सब उदारवादी वगैरह जितने जो नजरिए थे सबको दूर कर दिया और बस पैसा कमाना इस नजरिए को बनाए रखा। और शासक जो थे वो इतना ध्यान दे नहीं रहे थे। जागीरदार अपनी मनमानी कर रहा था, अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहा था, पीस कौन रहा था? किसान, ठीक है ना। तो हम आने वाले वीडियो में
हम किन किन किसान आंदोलनों की बात करेंगे। तो सबसे पहला है बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि भिलवाड़ा में हुआ, उसकी हम बात करेंगे। इसके अलावा सीकर किसान आंदोलन जो कि सीकर में हुआ, उसकी बात करेंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन बेगू जो कि चित्तौड़गढ़ में हुआ, उसकी बात करेंगे। इसके अलावा बबड़ किसान आंदोलन जो कि बूंदी में हुआ, उसकी बात करेंगे। इसके अलावा नीमूछना किसान आंदोलन जो कि अलवर में हुआ, उसकी बात करेंगे। इस वीडियो में आज हमने मुख्यतः किसान आंदोलन का परिचय लिया है, जितने आंदोलन राजस्थान में हुए उनका एक सामान्य सा परिचय लिया है, और हमने कारण जानने की कोशिश की है कि भाई किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब किसी के अधिकार छीनते हैं, जब किसी के शोषण होता है, तो फिर क्या करेगा, आंदोलन तो करेगा, अपने हक के लिए तो लड़ेगा, है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, आप मुझे बताइए, आपके लिए बैठा हूं। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, वही डेली का बोलना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फिर भी कर दीजिए, है कि नहीं, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा बहुत। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।